welcome back to my channel Python Spark and I'm very sorry लास्ट वीक वीडियो अपलोड नहीं हो पाई बिकॉज मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गई थी। नो लाइक्स नो कमेंट व्यूज़ भी इतने कम, तो मुझे लगा बच्चों को ज़रूरत नहीं है। बट फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जो 2-4 बच्चे अटेंशन दे रहे हैं मुझे लगता है मुझे उन्हीं के लिए वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं उनके लिए ही वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। रेस्ट ऑफ दैट देखा जाएगा। ओके, नाउ आज का टॉपिक देखो, ये क्लास 11th का आईपी सिलेबस है एसक्यूएल का जो हम कवर कर चुके हैं। क्लास 12th का सीएस सिलेबस है जो हम कवर कर चुके हैं। ये क्लास 12th के आईपी सिलेबस में कम्प्लीटली आएगा, पूरा कुछ भी स्किप नहीं होगा। तो क्लास 12th आईपी वाले सोचते हैं ये तो 11th का है हम नहीं करेंगे, या ये तो 12th सीएस का है हम नहीं करेंगे, तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करना, बहुत पछताओगे। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का टॉपिक है इक्वी जॉइन नेचुरल जॉइन आज की वीडियो में करने वाले हैं, और देख लेते हैं हम क्या करेंगे। अब ये है क्लास 12th का आईपी सिलेबस। यहाँ पे ये सारा मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में करा चुकी हूँ, पिछले 7 पार्ट मैंने कराए हैं। सातों पार्टों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वो सातों पार्ट देखना। मैंने वीडियो भी बनाई है कि आपके सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि मैम सिलेबस में क्या चेंज हुआ है प्लीज़ बता दो। तो बेटा मैं ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर चुकी हूँ, आप प्लीज़ जाओ वीडियो में देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं एक एक मैसेज करूंगी तो आपको शायद क्लियर ना हो, बट आप वीडियो विजुअली देख लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है हम ये आज कवर करने वाले हैं, यूनियन इंटरसेक्शन माइनस कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड जॉइन। ठीक है, जॉइन ये मतलब हमारा आईपी और सीएस में हमारे सिमिलर टॉपिक्स हैं। ऑपरेशंस ऑन रिलेशन कौन कौन से देखने वाले हैं हम, यूनियन इंटरसेक्शन माइनस कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये 4, और 2 हम देखेंगे जॉइंस के पार्ट, दैट इज इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे एक साथ। ठीक है, किसी भी यूनियन का मतलब है कि सब लोग एक साथ, एक यूनियन है उनकी, एकजुटता है। ठीक है, तो यूनियन ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है दैट रिक्वायर 2 रिलेशंस, 2 रिलेशन चाहिए होते हैं। रिलेशन क्या होती है, टेबल। अगर हम डीबीएमएस में बात करें तो रिलेशन इज अ टेबल। ठीक है, एज इट्स ऑपरेंड इट प्रोड्यूसेस अ थर्ड रिलेशन, ये एक थर्ड रिलेशन बनाता है that contains tuples from both the operand relation. The union operation is denoted by u. ठीक है, अब यहाँ पे हम टेबल अगली में देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या है कि 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, हम इसको कॉलम मान के चल रहे हैं। एक कॉलम में 1 से लेके 6 तक नंबर है, एक कॉलम में कुछ कुछ डिफरेंट नंबर है। ठीक है, दोनों पे हमने क्या अप्लाई किया, यूनियन ऑपरेशन अप्लाई किया। यूनियन का ऑपरेशन का जो सिंबल है वो यू होता है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, सॉरी एडिटिंग बहुत पुअर है क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में बनाया। ठीक है, तो ये 136, ठीक है, और ये 798, जो भी इन दोनों में कॉमन था वो कहाँ आ गया, मिडल सेक्शन में। बट यहाँ पे इसका मतलब है वो कॉमन को रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे कि आपने 2 टेबल ली, दोनों टेबल का आपको आउटपुट देना है, आपने दोनों टेबल को कंबाइन किया, आउटपुट दे दिया। तो एक टेबल का डाटा जितना अनकॉमन था वो आएगा, एक टेबल का डाटा जितना अनकॉमन था वो आएगा, और दोनों टेबल में जितना डाटा कॉमन था वो आएगा। ठीक है, देख लेते हैं कैसे, टेबल के थ्रू। सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं यूनियन का। अगर आपके पास 2 ऑफिस हैं, ठीक है, 2 ऑफिस में आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, अब आपको एक बार देखना है कि मेरे पास ऑल इन ऑल कितने एम्प्लॉय हैं, कितने को मुझे कितना बोनस देना है। तो आप क्या करोगे, आप उनका एक डेटा लिख लोगे। ठीक है, कुछ ऐसे एम्प्लॉय हो सकते हैं जो फील्ड का काम करते हैं या जो दोनों ऑफिस में म्यूचुअली काम करते हैं, तो आप उनका डाटा 2 बार तो नहीं लिखोगे। आप क्या चाहते हो कि वो डुप्लीकेट डाटा हट जाए, उनकी डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना आए। ठीक है, तो उसके लिए आप यूनियन ऑपरेशन लगा सकते हो, दोनों टेबल को कंबाइन भी करेगा और डुप्लीकेट रिकॉर्ड रिमूव भी कर देगा। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं ड्रामा में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कुश और स्वाति। सॉन्ग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, मान्या, ऋषभ और कुश। तो कुश 2 जगह पार्टिसिपेट कर रहा है, पर कुश को हम 2 बार तो नहीं लिख सकते, एज अ सिंगल पीपल ही तो ट्रीट करेंगे ना, एज अ सिंगल चाइल्ड। ठीक है, तो हमारा ये देखो, अब मान्या है, जब हमने यूनियन ऑपरेशन लगाया इन दोनों टेबल पे तो क्या आया, मान्या, ऋषभ,
कुश और स्वाति। जो हमारा रिपीटेड डेटा था कुश, वो सिर्फ एक ही बार प्रिंट हुआ, ठीक है। सो दिस इज योर यूनियन ऑपरेशन। आपको डेफिनेशन आ सकती है, एग्जाम्पल देना आ सकता है इन एग्जाम। इंटरसेक्शन ऑपरेशन फाइंड्स टपल्स दैट आर कॉमन टू टू ऑपरेंड रिलेशन। इंटरसेक्शन का आप यहाँ पे एक सिंबल देख सकते हो, जो भी कॉमन होता है ये वो आपको आउटपुट में देगा, यानी कि ए और बी, ठीक है। आपको सिर्फ वही स्टूडेंट्स चाहिए जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, देखोगे ए ग्रुप लोगे और बी ग्रुप लोगे, उसमें जो बच्चे कॉमन है, जिनका कॉमन नेम है, सिर्फ उन्हीं को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगाओगे। अब देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, फिर यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर्स है। अब 5, ये देखो 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, और 4 हमारा यहाँ भी है, यहाँ भी है। 3 यहाँ नहीं है, 1 यहाँ नहीं है, 6 यहाँ नहीं है, ठीक है। यहाँ 7 यहाँ नहीं है, 9 यहाँ नहीं है, 8 यहाँ नहीं है। तो हमने कौन सा डेटा लिया, जो दोनों में डुप्लीकेट था। तो मेरा आउटपुट क्या रहेगा, 5 2 4, जो दोनों ही मेरे कॉलम्स में डुप्लीकेट है, ठीक है। एज अ कॉलम ट्रीट कर रहे हैं हम इसे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इंटरसेक्शन का। देखो ड्रामा और सॉन्ग, ठीक है। अब इसमें कॉमन कौन है, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन ऑपरेशन है मतलब कि कॉमन डेटा, तो कॉमन डेटा किसका आएगा, कुछ का डेटा कॉमन है। ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं अगर हमें दो टेबल्स में चेक करना है कि डुप्लीकेट डाटा कितना है, ठीक है, डुप्लीकेट कितनी एंट्रीज है, तो उस केस में आप इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगा के सिर्फ डुप्लीकेट एंट्रीज आ जाएंगे आपके सामने। यूनियन में क्या आ गया था, डुप्लीकेट रिमूव कर दिया था, और यहाँ इंटरसेक्शन में वो सिर्फ डुप्लीकेट एंट्रीज आपको शो कर रहा है। Minus operation, the set difference operator or minus operator allow us to find tuples that are in one relation but not in the another. Minus का सिंपल का मतलब है 5 में से आप 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2, ठीक है। 5 के में से 3 माइनस किया तो कितना बचा 2। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ वही वैल्यूज है, इसमें से ये माइनस किया, तो इसमें से जब ये माइनस किया तो जो इसमें था वो चीज़ माइनस हो गई। अब इसमें 2 था, 5 था और 4 था, ये माइनस हो गया, तो इसके पास क्या बचा 136। तो आपको आउटपुट में क्या आया 136, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया इसको दोबारा से एक बार देखना, ओके, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। नाउ यहाँ पे क्या है, माइनस कर रहे हैं, देखो कुछ है, ठीक है, कुछ माइनस हो गया, ठीक है, यानी कि दोनों डेटा माइनस हो गया। स्वाति है, यहाँ स्वाति नहीं है, ठीक है, तो हमारा स्वाति प्रिंट हो गया। अब माइनस के केस में हमें ये देखो कि उसने ये नहीं देखा कि मान्या है, ऋषभ है, इससे ये चीज उससे मतलब नहीं है, उसको ये मतलब है कि पहली टेबल में जो है वो अगर दूसरी टेबल में है, ठीक है, तो उसे कट कर दो, अदरवाइज मुझे पहली टेबल का डेटा दे दो, ठीक है। ये किसके लिए हो जाएगा, अगर आपको कोई प्राइमरी टेबल है, ठीक है, जैसे मेरा बड़ा ऑफिस है और एक छोटा ऑफिस है, तो बड़े ऑफिस में मेरे ज्यादा एम्प्लॉयज है, छोटे ऑफिस में मेरे कम एम्प्लॉयज है, और कुछ एम्प्लॉयज दोनों में कॉमन है। तो मैं क्या करूंगी, मुझे वही एम्प्लॉयज चाहिए जो मेरे बड़े ऑफिस में काम कर रहे हैं, मैं क्या करूंगी, बड़े ऑफिस से छोटे ऑफिस के एम्प्लॉयज माइनस कर दूंगी। तो जितने एम्प्लॉयज छोटे ऑफिस के थे वो तो अपने ऑफिस में है ही हैं, और जो दोनों में कॉमन थे वो हमने हटा दिए, ठीक है। तो ये हमारा माइनस ऑपरेशन हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लेते हैं। बाइनरी ऑपरेशन है, डिनोटेड बाय अ क्रॉस, क्रॉस से डिनोट करते हैं इसे, ठीक है। Cartesian product of two relation yields a relation with all possible combination of the tuples of the two relation operated upon. अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, ये क्या लिखा है आपको शायद समझ रहे हैं, हम यहाँ देख लेते हैं। देखो 1 है, ठीक है, 1 आप ब्लू कलर से आप 1 की रो देखो कि ये सबसे रिलेट कर रहा है, यानी कि 1 से भी इसने रिलेट किया, 2 से भी रिलेट किया और 3 से भी रिलेट किया। उसके बाद 2 है, ये भी सबसे रिलेट कर रहा है, ऑरेंज कलर, ठीक है। उसके बाद 3 है, ये भी सबसे रिलेट कर रहा है। तो यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या करता है, जो पहली हमारी टेबल होती है उस टेबल के कॉल जो भी हमारी वैल्यू होगी उसको हर एक टेबल से मैच करा देता है और वैल्यू प्रिंट करा देता है, ठीक है। हम प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट कराना बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, आपके अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप इसे समझ सकते हो। इसको टेबल के थ्रू देखते हैं। दो टेबल्स लिए आपने, ठीक है, एक स्टूडेंट हो गया और एक इंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है, और ये स्टूडेंट इनटू इंस्ट्रक्टर। अब देखते हैं कैसे। देखो मीनाक्षी है, राधिका है और अभिनव है, ठीक है। हॉस्टलर है इसका, यस नो नो,
ठीक है। तो इंस्ट्रक्टर नेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मीनाक्षी जब हमने लिया तो मीनाक्षी को हम पहले इंस्ट्रक्टर के पास ले जाएंगे, ठीक है, और फिर हम दूसरे इंस्ट्रक्टर के पास ले जाएंगे। तो ये देखो S001 मीनाक्षी, हॉस्टलर यस, इंस्ट्रक्टर 101, इंस्ट्रक्टर 102, यानी कि यहाँ का डेटा सारा डुप्लीकेट हो रहा है, ये डाटा सारा डुप्लीकेट हो रहा है, और एक बार इसने पहले कॉलम के पहली रो के साथ गया और एक बार ये दूसरी रो के साथ गया। नेक्स्ट में फिर राधिका, फिर से वो पहली रो के साथ गई, और फिर राधिका फिर दूसरी रो के साथ गई, फिर अभिनव फिर पहली रो के साथ गया और अभिनव फिर दूसरी रो के साथ गया, यानी कि अगली टेबल के जितने भी वैल्यूज होंगे उतनों के साथ जाएगा। अगर सपोज करो यहाँ 5 वैल्यू होती तो ये 5 बार आता मीनाक्षी, 5 बार आता राधिका, 5 बार आता अभिनव। अगर 50 वैल्यू होती तो 50 बार आता, यानी कि जितनी भी वैल्यू उतनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसीलिए इसे बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ देखो मीनाक्षी और इधर 2 वैल्यू थी, तो मीनाक्षी कितनी बार आ गया, 2 बार, ठीक है। राधिका 2 वैल्यू थी, अगर यहाँ 50 होती तो ये 50 बार आता, ठीक है। तो आई थिंक कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर हो गया। इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैं अब आपको क्वेश्चन देना चालू करने वाली हूँ। आप या तो मुझे फेसबुक पे फॉलो कर लो या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको एक ग्रुप बना देती हूँ जिसमें कि मैं ये अपने क्वेश्चन आंसर्स डाल सकूँ, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे पास कोई मीडियम नहीं है कि मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर शेयर करूँ, तो मैं इधर आपको व्हाट्सएप या फेसबुक के थ्रू लिंक भेज दूंगी, ठीक है। वहां से आप डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो, और वो ही क्वेश्चन मैं फिर से मतलब उसका वीडियो बना के उसका सॉल्यूशन करा के आपको कराऊंगी। इक्विजॉइन परफॉर्म जॉइन अगेंस्ट इक्वालिटी, यानी कि जो भी इक्वल चीजें होंगी उनके अकॉर्डिंग जॉइन क्रिएट करता है, दो टेबल में क्या इक्वल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एन इक्वल साइन इज यूज्ड, इक्वल साइन का यूज होता है एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर इन वेयर क्लॉज टू रेफर इक्वालिटी। देखते हैं कैसे। देखो दो टेबल ली, सबसे पहले तो ज्वाइन का पहला रूल समझ लो कि तुम्हारे पास एक फॉरेन की होगी और एक प्राइमरी की होगी। देखो बिना इसके भी ज्वाइन होता है, बट मैं यहाँ पे सिंपल सी बात बताऊंगी जो आपको एग्जाम में आता है, ठीक है। एक फॉरेन की हुई और एक हमारी प्राइमरी की हुई, ये वाली की इससे रिलेट करेगी, तब ये इससे जो प्रोडक्ट टेबल है कस्टमर से रिलेट करेगा। यानी कि अगर आपको किसी भी दो टेबल को रिलेट करना है, अगर आपको ये नहीं पता ये क्या है फॉरेन की प्राइमरी की, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपको दोनों में लिंक करना है तो आपको इसका कोई ना कोई आईडी तो देना पड़ेगा ना इसको। तो अब देखो रमन ने क्या प्रोडक्ट खरीदा, P01 प्रोडक्ट खरीदा। P01 है क्या, वो आपको जो प्रोडक्ट टेबल में जाके पता चलेगा, ठीक है। P02 है क्या, वो आपको प्रोडक्ट टेबल में जाके पता। ये हम क्यों करते हैं, ताकि हम अपने डेटा को एज शॉर्ट एज पॉसिबल बना सके, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते कैसे करना है इक्विजॉइन। ये क्वेश्चन आता है, 100% आता है, कैसे करने हैं क्वेश्चंस, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराने भी वाली हूँ, ठीक है। सेलेक्ट सी नेम, सिटी, PID, P नेम, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम कस्टमर और प्रोडक्ट, कहाँ से सिलेक्ट करना है आपको, कस्टमर टेबल से और प्रोडक्ट टेबल से। यानी कि आपने उन कॉलम्स के नाम लिखे जिनकी आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है, जिनके आपको कॉलम्स चाहिए, कॉलम की वैल्यू चाहिए, और उन टेबल्स का नाम लिखा जहां पे ये कॉलम्स प्रेजेंट है, ठीक है। वेयर कस्टमर डॉट PID इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट PID, यानी कि जहां पे कस्टमर की जो PID है वो बराबर हो प्रोडक्ट की PID की। तो यानी कि ये मैच करना बहुत ज़रूरी है, अगर मैच नहीं होता है तो आपका आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो रमन ने P01 प्रोडक्ट खरीदा था, दिल्ली का है और कीबोर्ड, तो रमन दिल्ली कीबोर्ड। सुमन ने मुंबई में रहती है, ठीक है, उसने माउस लिया तो सुमन मुंबई माउस। चमन ने जयपुर P03 प्रोडक्ट खरीदा, P03 हमारा क्या है, मॉनिटर। तो सिंपल ये प्रिंट हो गया, ठीक है।
Natural join is a type of equation and is structured in such a way that columns with the same name of associated table will appear once only. ठीक है, यानी कि अगर आपके डुप्लीकेट कॉलम्स हैं, यानी कि सेम नेम कॉलम, जैसे पीआईडी पिछले कॉलम में क्या था, सेम था, ठीक है, पिछले टेबल्स में दोनों टेबल में एक एक कॉलम सेम था, तो वो क्या होगा, सिर्फ एक ही बार आपको अपीयर होगा। नेचुरल जॉइन की गाइडलाइंस देख लेते हैं। वन और मोर पेयर ऑफ आइडेंटिकल नेम कॉलम हो सकते हैं, ठीक है। कॉलम मस्ट बी ऑफ सेम डेटा टाइप, यानी कि डेटा टाइप सब कॉलम का सेम होना चाहिए। अगर मैं एक कॉलम में पीआईडी ले रही हूँ उसको इंट में लूँ, और दूसरे कॉलम में पीआईडी लूँ उसको वेर कैर में लूँ, तो उनका डेटा टाइप डिफरेंट हो गया, फिर उसको वो आइडेंटिकल ट्रीट नहीं करेगा, ठीक है। डोंट यूज ऑन क्लॉज नहीं यूज करेंगे, ठीक है। नेचुरल जॉइन देख लेते हैं। दो टेबल ली हमने, ठीक है। सबसे ज्यादा आपका इक्वी जॉइन आता है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन बहुत कम केसेस में इस बार दे दिया है, तो मैंने सोचा आपको करा दूं, अब तक नहीं था, ठीक है। सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एस्ट्रिक का मतलब है सारे कॉलम्स, ठीक है, यानी कि मुझे कस्टमर के सारे कॉलम चाहिए फ्रॉम कस्टमर। और नेचुरल जॉइन क्या करना है मुझे, प्रोडक्ट, ठीक है। नेचुरल जॉइन क्या है, मेरे जॉइन का नाम है, ठीक है, ये भी आपका एक कीवर्ड हो गया सेलेक्ट और फ्रॉम की तरह। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, नेचुरल जॉइन प्रोडक्ट, तो आपने क्या किया, सारे कॉलम्स 1 2 3 4, तो ये आपके कस्टमर के कॉलम्स हो गए, ठीक है, 4 कॉलम्स। बट अब यहाँ पे प्रोडक्ट के भी 2 कॉलम है, पर प्रोडक्ट का तो एक कॉलम आया, क्योंकि प्रोडक्ट का एक कॉलम एक बार आ चुका है। हमने अभी देखा कि नेचुरल जॉइन में अगर कोई कॉलम रिपीट होता है तो वो सिर्फ एक ही बार प्रिंट होता है, ठीक है। कितनी बार प्रिंट होता है, सिर्फ एक ही बार प्रिंट होता है, तो इसीलिए हमारा ये जो भी कॉलम्स हैं वो सारे एक ही बार प्रिंट हुए और इसने सारा डाटा मुझे प्रिंट करा दिया नेचुरल जॉइन के थ्रू। इस पे डिटेल्ड क्वेश्चन कराऊंगी। ये जो मैं वीडियोस अभी बनाती हूँ ये आपको नॉलेज के लिए बना रही हूँ, ठीक है, कि आपको जो भी आपको इसका पॉइंट है वो समझ आ जाए। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं डिफरेंट बनाऊंगी, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ें हो जाएंगी, इसलिए मैं उनके लिए बेसिकली आपको पहले क्वेश्चन दूंगी, अब आप उन क्वेश्चंस को करोगे और उसके बाद फिर मैं उन्हें सॉल्व कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर पाइथन वीडियोस। और अगर लाइक नहीं आए ना, मैं सच्ची अगला वीडियो अपलोड नहीं करूंगी, तो मेक श्योर टू लाइक, ठीक है, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब करते रहना ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ। बाय बाय।